नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कायाकल्प का 14वां भाग। तो लीजिए सुनिए। राजाओं महाराजाओं को क्रोध आता है तो उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। जाने क्या गजब हो जाए, क्या आफत आ जाए। विशाल सिंह किसी को फांसी न दे सकते थे, यहाँ तक कि कानून की रूह से वह किसी को गालियाँ भी न दे सकते थे। कानून उनके लिए भी था, वह भी सरकार की प्रजा थे, किंतु नौकरी तो छीन सकते थे। इतना अख्तियार क्या थोड़ा है। सारी रात गुजर गई। राजा साहब अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उनकी पलकें तक न झपकी थीं। आधी रात तक तो उनकी तलवार हर सेवक पर खींची रही। इसी बुढ़े खुसट के कुप्रबंध ने यह सारा तूफान खड़ा किया। उसके बाद तलवार के वार अपने ऊपर होने लगे। मुझे इस उत्सव की ज़रूरत ही क्या थी। रियासत मुझे मिल ही चुकी थी। टीके तिलक की हिमाकत में क्यों पड़ा। पिछले पहर क्रोध ने फिर पहलू बदला और तलवार की चोटें चक्रधर पर पड़ने लगी। यह सारी शरारत इसी लौंडे की है। न्याय, धर्म और परोपकार सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हर एक काम के लिए एक अवसर होता है। इसने प्रजा में असंतोष की आग भड़काई। 2-4 दिन आधे ही पेट खाकर रह जाते तो क्या मजदूरों की जान निकल जाती। अपने ही घर में उन्हें कौन दोनों वक्त पकवान मिलता है। जब 12 मास एक वक्त आधे पेट खाकर रहे हैं तो यहाँ रसद के लिए दंगा कर बैठना साफ बतला रहा है कि यह दूसरों का मंत्र था। बाप तो तलवे सहलाता फिरता है और आप परोपकारी बने फिरते हैं। 5 साल की चक्की न पिसवाई तो नाम नहीं। राजभवन में सन्नाटा छाया हुआ था। रोहिणी ने तो जन्माष्टमी के दिन से ही राजा साहब से बोलना चालना छोड़ दिया था। यूं पड़ी रहती थी जैसे कोई चिड़िया पिंजरे में। वसुमती को अपने पूजा पाठ से फुर्सत न थी। अब उसे राम और कृष्ण दोनों ही की पूजा अर्चना करनी पड़ती थी। केवल राम प्रिया घबराती हुई इधर उधर दौड़ रही थी। कभी चुपके चुपके कोप भवन के द्वार तक जाती, कभी खिड़की से झांकती, पर राजा साहब की त्योरियां देखकर उल्टे पांव लौट आती। डरती थी कि कहीं वह कुछ खा न ले, कहीं भाग न जाए। निर्बल क्रोध ही तो वैराग्य है। वह इसी चिंता में विकल थी कि मनोरमा आकर सामने खड़ी हो गई। उसकी दोनों आंखें बीर बहुटी हो रही थीं। भवें चढ़ी हुई मानो किसी गुंडे ने सती को छेड़ दिया हो। रामप्रिया ने पूछा, कहाँ थी मनोरमा? मनोरमा, ऊपर ही तो थी। राजा साहब कहाँ हैं? रामप्रिया ने मनोरमा के मुख की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। हृदय आंखों में रो रहा था। बोली, क्या करोगी पूछकर? मनोरमा, उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। रामप्रिया, कहीं उनके सामने जाना मत। कोप भवन में है, मैं तो खुद उनके सामने जाते डरती हूँ। मनोरमा, आप बतला तो दें। रामप्रिया, नहीं, मैं न बताऊंगी। कौन जानता है इस वक्त उनके हृदय पर क्या बीत रही है। खून का घूंट पी रहे होंगे। सुनती हूँ तुम्हारे गुरुजी ही की यह सारी करामात है। देखने में तो बड़े सज्जन मालूम होते हैं, पर हैं एक नंबर के छंटे हुए। मनोरमा तीर की भांति कमरे से निकलकर वसुमती के पास जा पहुंची। वसुमती अभी स्नान करके आई थी और पूजा करने जा रही थी कि मनोरमा को सामने देखकर चौंक पड़ी। मनोरमा ने पूछा, आप जानती हैं राजा साहब कहाँ हैं? वसुमती ने रुखाई से कहा, होंगे जहाँ उनकी इच्छा होगी। मैं तो पूछने भी न गई। जैसे राम राधा से वैसे ही राधा राम से। मनोरमा, आपको मालूम नहीं? वसुमती, मैं होती कौन हूँ?
न सलाह में न बात में, बेगानों की तरह घर में पड़ी दिन काट रही हूँ। वाह, बैठी हुई हैं, उनसे पूछो, जानती होंगी। मनोरमा रोहिणी के कमरे में आई। वह गांव तकिए लगाए ठस्से से मसनद पर बैठी हुई थी। सामने आईना था, नाइन केश गूंथ रही थी। मनोरमा को देखकर मुस्कुराई। पूछा, कैसे चली? मनोरमा, आपको मालूम है राजा साहब इस वक्त कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे कुछ कहना है। रोहिणी, कहीं बैठे अपने नसीबों को रो रहे होंगे। यह मेरी हाय का फल है। कैसा तमाचा पड़ा है कि याद ही करते होंगे। ईश्वर बड़ा न्यायी है। मैंने तो चिंता करनी ही छोड़ दी। जिंदगी रोने के लिए ही थोड़े ही है। सच पूछो तो इतना सुख मुझे कभी न था। घर में आग लगे या वज्र गिरे, मेरी बला से। मनोरमा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वह कहाँ है। रोहिणी, मेरे हृदय में, उसे बाणों से छेद रहे हैं। मनोरमा निराश होकर यहाँ से भी निकली। वह इस राजभवन में पहले ही आई थी। अंदाज से दीवान खाने की तरफ चली। जब रानियों के यहाँ नहीं तो अवश्य दीवान खाने में होंगे। द्वार पर पहुंचकर वह जरा ठिठक गई। झांककर अंदर देखा, राजा साहब कमरे में टहलते थे और मूछें ऐंठ रहे थे। मनोरमा अंदर चली गई। पछताई कि व्यर्थ रानियों से पूछती रही। राजा साहब उसे देखकर चौंक पड़े। कोई दूसरा आदमी होता तो शायद वह उस पर झल्ला पड़ते, निकल जाने को कहते, किंतु मनोरमा के मान प्रदीप्त सौंदर्य ने उन्हें परास्त कर दिया। खौलते हुए पानी ने दहकती हुई आग को शांत कर दिया। उन्होंने पहले उसे एक बार देखा था, तब वह बालिका थी। आज वही बालिका नवयुवती हो गई थी। यह एक रात की भीषण चिंता, दारुण वेदना और दुस्सह ताप सृष्टि थी। राजा साहब के सम्मुख आने पर भी उसे जरा भी संकोच न हुआ। सरोष नेत्रों से ताकती हुई बोली। उसका कंठ आवेश से कांप रहा था। महाराज, मैं आपसे यह पूछने आई हूँ कि क्या प्रभुत्व और पशुता एक ही वस्तु है या उनमें कुछ अंतर है? राजा साहब ने विस्मित होकर कहा। मैंने तुम्हारा आशय नहीं समझा मनोरमा। बात क्या है? तुम्हारी त्योरियां चढ़ी हुई हैं। क्या किसी ने कुछ कहा है या मुझसे नाराज हो? यह भवें क्यों तनी हुई हैं? मनोरमा, मैं आपके सामने फरियाद करने आई हूँ। राजा साहब, क्या तुम्हें किसी ने कटुवचन कहे हैं? मनोरमा, मुझे किसी ने कटुवचन कहे होते तो फरियाद करने न आती, अपने लिए आपको कष्ट न देती। लेकिन आपने अपने तिलकोत्सव के दिन एक ऐसे प्राणी पर अत्याचार किया जिस पर मेरी असीम भक्ति है, जिसे मैं देवता समझती हूँ, जिसका हृदय कमल के जल सिंचित दल की भांति पवित्र और कोमल है, जिसमें सन्यासियों का सा त्याग और ऋषियों का सा सत्य है, जिसमें बालकों की सी सरलता और योद्धाओं की सी वीरता है। आपके न्याय और धर्म की चर्चा उसी पुरुष के मुंह से सुना करती थी। अगर यही उसका यथार्थ रूप है तो मुझे भय है कि इस आतंक के आधार पर बने हुए राजभवन का शीघ्र पतन हो जाएगा और आपकी सारी कीर्ति स्वप्न की भांति मिट जाएगी। जिस समय आपके ये निर्दय हाथ बाबू चक्रधर पर उठे, अगर उस समय मैं वहाँ होती तो कदाचित कुंदे का यह मार मेरी ही गर्दन पर पड़ता। मुझे आश्चर्य होता है कि उन पर आपके हाथ उठे क्यों कर। उसी समय से मेरे मन में विचार हो रहा है कि क्या प्रभुत्व और पशुता एक ही वस्तु तो नहीं है। मनोरमा के मुख से ये जलते हुए शब्द सुनकर राजा दंग रह गए। उनका क्रोध प्रचंड वायु के इस झोंके से आकाश पर छाए हुए मेघ के समान उड़ गया। आवेश में भरी हुई सरल हृदया बालिका से वाद विवाद करने के बदले उन्हें उस पर अनुराग उत्पन्न हो गया।
सौंदर्य के सामने प्रभुत्व भीगी बिल्ली बन जाता है। आसुरी शक्ति भी सौंदर्य के सामने सिर झुका देती है। राजा साहब नम्रता से बोले, चक्रधर को तुम कैसे जानती हो? मनोरमा, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आया करते हैं। राजा, कितने दिनों से? मनोरमा, बहुत दिन हुए। राजा, मनोरमा, मेरे दिल में बाबू चक्रधर की इज्जत थी और है। उसकी चर्चा करते हुए शर्म आती है। जब उन पर इन्हीं कठोर हाथों से मैंने आघात किया तो अब ऐसी बातें सुनकर तुम्हें विश्वास न आएगा। तुमने बहुत ठीक कहा है कि प्रभुत्व और पशुता एक ही वस्तु है। एक वस्तु चाहे न हो, पर उनमें फूस और चिंगारी का संबंध अवश्य है। मुझे याद नहीं आता कि कभी मुझे इतना क्रोध आया हो। अब मुझे याद आ रहा है कि यदि मैंने धैर्य से काम लिया होता तो चक्रधर चमारों के ज़रूर शांत कर देते। जनता पर उसी आदमी का असर पड़ता है जिसमें सेवा का गुण हो। यह उनकी सेवा ही है जिसने उन्हें इतना सर्वप्रिय बना दिया है। अंग्रेजों की प्राण रक्षा करने में उन्होंने जितनी वीरता से काम लिया उसे अलौकिक कहना चाहिए। यह द्रोहियों के सामने जाकर खड़े हो जाते तो शायद इस वक्त जगदीशपुर पर गोली की वर्षा होती और मेरी जो दशा होती उसकी कल्पना ही से रोए खड़े होते हैं। वह वीर आत्मा है और उनके साथ मैंने जो अन्याय किया है उसका मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। विनय क्रोध को निगल जाता है। मनोरमा शांत होकर बोली, केवल दुख प्रकट करने से तो अन्याय का घाव नहीं भरता। राजा, क्या करूं मनोरमा? अगर मेरे यश की बस की बात होती तो मैं इसी क्षण जाता और चक्रधर को अपने कंधे पर बैठा कर लाता, पर अब मेरा कुछ अख्तियार नहीं है। अगर उनकी जगह मेरा ही पुत्र होता तो भी कुछ न कर सकता। मनोरमा, आप मिस्टर जिम से कह सकते हैं। राजा, हाँ कह सकता हूँ, पर आशा नहीं कि वह माने। राजनीतिक अपराधियों के साथ ये लोग ज़रा भी रियायत नहीं करते। उनके विषय में कुछ सुनना नहीं चाहते। हाँ, एक बात हो सकती है, अगर चक्रधर जी यह प्रतिज्ञा कर ले कि अब वह कभी सार्वजनिक कामों में भाग न लेंगे तो शायद मिस्टर जिम उन्हें छोड़ दे। तुम्हें आशा है कि चक्रधर यह प्रतिज्ञा करेंगे? मनोरमा ने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर कहा, ना, मुझे इसकी आशा नहीं। वह अपनी खुशी से कभी ऐसी प्रतिज्ञा न करेंगे। राजा, तुम्हारे कहने से न मान जाएंगे? मनोरमा, मेरे कहने से क्या, वह ईश्वर के कहने से भी न मानेंगे, और अगर मानेंगे भी तो उसी क्षण मेरे आदर्श से गिर जाएंगे। मैं कभी न चाहूँगी कि वह उन अधिकारों को छोड़ दें जो उन्हें ईश्वर ने दिए हैं। आज के पहले मुझे उनसे वही स्नेह था जो किसी को एक सज्जन आदमी से हो सकता है। मेरी भक्ति उन पर न थी, उनकी प्रणवीरता ही ने मुझे उनका भक्त बना दिया है। उनकी निर्भीकता ही ने मेरी श्रद्धा पर विजय पाई है। राजा ने बड़ी दीनता से पूछा, जब यह जानती हो तो मुझे क्यों जिम के पास भेजती हो? मनोरमा, इसलिए कि सच्चे आदमी के साथ सच्चा बर्ताव होना चाहिए। किसी को उसकी सच्चाई का या सज्जनता का दंड न मिलना चाहिए। इसी में आपका भी कल्याण है। जब तक चक्रधर के साथ न्याय न होगा आपके राज्य में शांति न होगी। आपके माथे पर कलंक का टीका लगा रहेगा। राजा, क्या करूं मनोरमा? अच्छे सलाहकार न मिलने से मेरी यह दशा हुई। ईश्वर जानता है मेरे मन में प्रजाहित के लिए कैसे कैसे हौसले थे। मैं अपनी रियासत में राम राज्य का युग लाना चाहता था, पर दुर्भाग्य से परिस्थिति कुछ ऐसी होती जाती है कि मुझे वे सभी काम करने पड़ रहे हैं जिनसे मुझे घृणा थी। न जाने वह कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करने पर मजबूर कर देती है। मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो मुझे सच्ची सलाह दिया करे। मैं हिंसक जंतुओं से घिरा हुआ हूँ। सभी स्वार्थी हैं, कोई मेरा मित्र नहीं। इतने आदमियों के बीच में अकेला, निसहाय, मित्रहीन प्राणी हूँ।
एक भी ऐसा हाथ नहीं जो मुझे गिरते देखकर संभाल ले। मैं अभी मिस्टर जिम के पास जाऊंगा और साफ साफ कह दूंगा कि बाबू चक्रधर से कोई शिकायत नहीं है। मनोरमा के सौंदर्य ने राजा साहब पर जो जादू का असर डाला था, वही असर उनकी विनय और शालीनता ने मनोरमा पर किया। सारी परिस्थिति उसकी समझ में आ गई। नरम होकर बोली, जब उनके पास जाने से आपको कोई आशा ही नहीं है तो व्यर्थ क्यों कष्ट उठाइएगा। मैं आपसे यह आग्रह न करूंगी। मैंने आपका इतना समय नष्ट किया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी कुछ बातें अगर कटु और अप्रिय लगी हों। राजा ने बात काटकर कहा, मनोरमा, सुधा वृष्टि भी किसी को कड़वी और अप्रिय लगती है? मैंने ऐसी मधुर वाणी कभी न सुनी थी। तुमने मुझ पर जो अनुग्रह किया है उसे कभी न भूलूंगा। मनोरमा कमरे से चली गई। विशाल सिंह द्वार पर खड़े उसकी ओर ऐसे त्रिषित नेत्रों से देखते रहे मानो उसे पी जाएंगे। जब वह आंखों से ओझल हो गई तो वह कुर्सी पर लेट गए। उनके हृदय में एक विचित्र आकांक्षा अंकुरित हो रही थी, किंतु वह आकांक्षा क्या थी? मृग तृष्णा, मृग तृष्णा। आज यहीं तक। कल फिर मिलेंगे कायाकल्प के अगले भाग के साथ।